हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मेडिकल कॉलेज जिनमें बहुत कम फीस है, यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर फीस है। और कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और रिजर्वेशन सिस्टम यानी SC ST कैटेगरी स्पेशल वीडियो है। फिर से एक एक बच्चा, पेरेंट्स एंड गार्जियन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डीप से डीप नॉलेज आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी कट ऑफ सारा कुछ बढ़िया बेहतरीन तरीके से मिलेगा। किसी और चैनल को विजिट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं स्पेशल अलग ही लेके चल रहा हूँ फॉर SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें जिससे और ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए। तो बात कर लेते हैं स्पेशल रिजर्वेशन की, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर क्या कोई मेरा स्पेशल रिजर्वेशन होता है। आ जाओ बढ़िया से बात करेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत आराम से देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। चलो बात करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं फ्री। क्या कोई ऐसे मेडिकल कॉलेज है, स्पेशली मैं सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने जा रहा हूं जहां पे क्या आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो बिल्कुल ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन आपको पता होगा बहुत बहुत अच्छे नंबर चाहिए। जैसे मैं एम्स की बात करूं, यहाँ पे आपकी फीस 1,000 से लेके 4,000 तक है पर ईयर, यानी एक साल में आपको केवल 4,000 रुपए देना है। इससे कम फीस कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक अगर मैं हो जाऊं तो जो MCC की काउंसलिंग होती है, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू चाहे आपके एम्स आते हैं, चाहे जिपमर आते हैं, चाहे आपको AMU UBHE वगैरह जितने भी आते हैं, वहां फीस सबसे कम होती है। लेकिन आपको स्कोर बहुत ज्यादा चाहिए, सीधी सी बात। और थोड़ा सा और अगर मैं नीचे आता हूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर इंडिया में फीस बात करूं मैं किसी भी कैटेगरी की, SC ST OBC जनरल, देन आपकी फीस अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी फीस, अगर मैं एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अगर मैं छोड़ दूं गवर्नमेंट कॉलेज की, स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं, देन आपकी फीस लगभग 30,000 से लेके आपकी 1 लाख के बीच में रहती है पर ईयर की फीस गवर्नमेंट कॉलेज की। तो मैंने यहाँ पे बात की कि सबसे कम फीस कहाँ रहती है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, AMU हो गया, BHU हो गया, लेकिन यहाँ नंबर ज्यादा चाहिए। और उसके बाद में अगर बात करें कि कम फीस कहाँ रहती है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रहती है। 30,000 से 1 लाख के बीच में आपकी फीस रहती है। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। क्या माइनॉरिटी यानी आपका जो है बौद्ध माइनॉरिटी कॉलेज आपने सुने होंगे, क्या इनमें जो है, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज आपने सुने, क्या इनमें कोई आपका स्पेशल रिजर्वेशन होता है? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बौद्ध माइनॉरिटी कॉलेज जो कि यूपी में है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे फीस का कोई भी कंसेशन नहीं होता है, बस ये सीट होती है। जैसे जैसे अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें, या जैन माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें, या जो है आपके जो है आपका सिख माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे होता क्या, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की जैसे बात करें, ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो इनमें होता क्या है, इनमें फीस जैसे क्रिश्चियन की बात करें तो वहाँ तो बहुत 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 कम फीस है, वो अलग ही खेल है। लेकिन अगर मैं अन्य माइनॉरिटी कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां पे होता है फीस आपकी बराबर ही रहती है, लेकिन सीट का रिजर्वेशन होता है। जैसे 50% हो गया, 60% हो गया, 80% हो गया, इस टाइप से। यानी कोई खास रिजर्वेशन प्राइवेट में नहीं होता है, केवल सीट का रिजर्वेशन होता है, फीस के मामले में नहीं होता है। और अब बात करते हैं जो हमारे जितने भी, जैसे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज ऐसे करके नाम सुने जिनमें बाबा साहब लगा, मैं केवल यहाँ नीट की बात कर रहा हूँ, तो वहां भी कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं होता है। और बात करते हैं स्कॉलर की, क्या स्कॉलर आपकी आती है, यानी स्पेशल स्कॉलर आपको मिलती है? तो सबके लिए सबको मिलती है स्कॉलर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जो है MBBS कर रहे हैं, देन आपको स्कॉलर मिलती है, और अच्छी खासी स्कॉलर मिलती है। अच्छी खासी का मतलब आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाहिर सी बात स्कॉलर का सिस्टम होता है। मैंने बहुत आराम से आपको समझा दिया गवर्नमेंट कॉलेज का फीस का सिनेरियो क्या है, सबसे कम फीस क्या है। इसके बाद में बौद्ध माइनॉरिटी कॉलेज की बात कर ली, यानी माइनॉरिटी कॉलेज में क्या कोई स्पेशल रिजर्वेशन होता है। और मैंने बात कर ली कि क्या आपको स्कॉलर मिलती है या स्पेशल कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटा मोटी अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जोड़ूं, देन आपकी फीस लगभग 1,000 से लेके 1 लाख तक होती है।
डिपेंड करता है, जितने कम फीस होगी उतने ज़्यादा आपको नंबर चाहिए होंगे। और स्पेशल रिजर्वेशन कहीं भी नहीं होता कि हाँ आपके लिए जो है 85% सीट रिजर्व है और उसमें आपको 0 फीस पे आपका एडमिशन होगा और स्कॉलर भी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी आपको तो पता ही होगी क्या होती है। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी बिल्कुल एक एक बात आपको समझ में आएगी कि कुछ खास ऐसा होता नहीं है कि हाँ आपके लिए जो है 80% सीट भी रिजर्व है, आपको गवर्नमेंट पैसा भी देगी, यानी पैसा भी देगी और आपसे पैसा लेगी भी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। तो जो कुछ होता है सबके लिए है, एससी एसटी ओबीसी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है सबके लिए होता है। ठीक है। और माइनॉरिटी कॉलेज में मेरा थोड़ा सा दुख ये है कि बहुत एक आधे कम माइनॉरिटी कॉलेज है, मतलब बहुत बहुत कम। बौद्ध माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी बहुत कम हमारे हैं। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का सिनेरियो अलग चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कभी कभी रिजर्वेशन ऊपर नीचे कर देती है। ठीक है। आपको पता होगा दो तरीके से काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया कोटा से होती है, दूसरी स्टेट कोटा से होती है। ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी या मेंटोरशिप आपको लेना है, बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप मैं दे रहा हूं, कोई टीम मेंबर कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्ट डील करता हूं, चाहे मेंटोरशिप हो चाहे काउंसलिंग हो, मैं उतने ही बच्चे लेता हूं जिनको मैं डील कर पाऊंगा। तो अगर आपको चाहिए कि मेंटोरशिप विद काउंसलिंग, यानी आपको अलग से काउंसलिंग का पैसा नहीं देना है, देन आपको करना क्या है, 8756589745 पे आपको व्हाट्सएप कर लेना है। कॉल अगर आप करना चाहते हैं देन आप शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं और 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। इतना ज़्यादा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल ट्रस्ट ट्रस्ट बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। ट्रस्ट वाली भी बात है और दूसरी बात है अब निराश बिल्कुल भी आप लोग नहीं होगे। ऐसा बिल्कुल भीड़ में बहने की जरूरत नहीं होती, कहीं भी भीड़ में मत जाना, स्पेशल जहां ध्यान रखा जाता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि भीड़ में आपको नहीं बहना है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं जुड़ जाऊंगा, और अगर आप नहीं चाहते तो भाई मत करो। कोई भी अगर आपको नॉलेज है, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है करना चाहिए दिन करो, अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए नहीं करो, कोई फोर्सफुल्ली जबरदस्ती नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।